Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss class 12 chapter number 1 chemistry का introduction part solve करने जा रहे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो solubility रहेगा। तो how to solve it, how to find it and what is solubility, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो अब लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सॉल्युबल, ठीक है, होने की एबिलिटी किसी भी चीज़ में ना, कि कोई भी हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं किसी चीज़ की, तो हमने वो जानना है कि उसमें कितना सॉल्युबल होने की एबिलिटी है। हमने 2 बीकर्स लिए, दोनों बीकर्स में हमने पानी ही लिया है, दोनों बीकर में पानी डाल दिया। अब एक बीकर में मैंने 1 स्पून शुगर का ऐड करती हूँ, 1 स्पून में शुगर का ऐड किया, ठीक है। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी 1 स्पून है, और दूसरे में मैंने 3 स्पून जो है वो सोल्ट के ऐड कर दिए। तो इनमें 1 स्पून एंड 3 स्पून, तो सॉल्युबल होने की एबिलिटी अलग अलग पता चल रही है, ठीक है। उसमें शुगर की सॉल्युबिलिटी थी 1 स्पून, कि हमने उसमें 1 चम्मच डाला है। ऐसे ही 3 स्पून सोल्ट्स के लिए, जैसे हमने 1 स्पून शुगर डाला तो वो सोल्यूशन बन गया, हाँ वो पूरा सोल्यूशन हो गया, कि वो पूरा सोल्यूशन बन गया, हमारा डिज़ोल्व हो गया। ऐसे ही 3 स्पून सोल्ट्स के लिए सोल्ट की सॉल्युबिलिटी है 3 स्पून। सोल्ट कितना डाला है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका अमाउंट क्या है, तो उसका है 3 स्पून। तो अब वो एक सॉल्यूशन को बना देगा, हाँ वो पता है कि दोनों चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी। बट सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ थी वो डिस्कस किया हमने इसमें, कि किस तरह से सॉल्युबल बना वो, ठीक है, कितनी एबिलिटी थी उन दोनों में, ये चीज़ है सॉल्युबिलिटी। अब आगे चलते हैं, डेफिनेशंस के ऊपर एक बार देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolve in a fixed amount of the solvent at the specific temperature and the pressure, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मैक्सिमम अमाउंट लेंगे हम, किसका, सॉल्यूट का। जो भी हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए। एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन होता है। अब हमने एक बीकर में मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं सोल्ट ही मान लूँ, या कोई भी सॉल्यूट मैं अपना शुगर मान लूँ, और जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड अमाउंट में मेरा जो सॉल्वेंट है, वाटर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में है, उसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो वो स्पेसिफिक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका टेम्परेचर के ऊपर भी और प्रेशर के ऊपर, दोनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर एट विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, किन के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट है ये टेम्परेचर। हमने एक बीकर लिया ना, बीकर में मैं ठंडा पानी ले रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं ठंडे पानी के तो वेपराइज होंगे, बाहर निकलते हैं वो भी, है ना, वो भाप के थ्रू निकलते हैं, पर गिलास में देखा होगा हम बाहर जैसा वेपर्स बन जाते हैं, उसमें मैंने चीनी डाल दी। अब मेरा टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जब चीनी मैं उसमें डालूँगी उस ठंडे पानी में, तो वो चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी, काफ़ी टाइम लगाएगी वो डिज़ोल्व होने में, काफ़ी टाइम। वो मुझे वैसे ही दिखेगी मेरी चीनी मेरे को नीचे, जब तक मैं उसको अच्छे से डिज़ोल्व नहीं करूँगी। मीन इट कैन नॉट डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व नहीं होगी ठंडे पानी में, कूल वाटर में, इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व। टेम्परेचर के ऊपर तभी तो बोल रही हूँ कि डिपेंड करता है। ऐसे ही गर्म पानी में ले लूँ मैं अगर, तो गर्म पानी में मैंने चीनी डाल दी, हाँ भाई वो तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलो, सेकंड आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसमें हम चीज़ें ऐड करें, शुगर वाटर हो गया हमारा, उन चीज़ों को देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होना चाहिए। इट
इसका मतलब हम इजीली बताऊं तो लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन दोनों चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट थोड़ा इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल कैसे, ये नहीं कि मैं पानी में पानी को ही डिज़ोल्व कर दूं, है ना, वो चीज़ देखते हैं हम। लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन क्या है इसका। जैसे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में मैंने डाल दी अपना पानी डाला, ठीक है, और वैसे एक सोल्ट लिया थोड़ा सा मैंने, वो डाल दिया उसमें। अब सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl और ये बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। ये हमने पढ़ा है +1 में भी इन टर्म्स को कैसे लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे, ठीक है। पानी का फॉर्मूला H2O होता है जैसे, तो H2O के भी बनेंगे जैसे देखते हैं आगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर पे इट कैन डिपेंड्स, ये जो है डिपेंड करता है कि इट कैन डिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी को डिफेक्ट करता है, कोई ना कोई प्रेशर जो है मतलब वो करेगा डिफेक्ट उसको, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो पहले भी पढ़ाए थे, अब इसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। फर्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनको थोड़ा जल्दी करेंगे, इतना डीपली नहीं जाऊंगी मैं, डेफिनेशन जैसी करवाऊंगी। और थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन मैक्सिमम पेपर में रहती है, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो डेफिनेशंस देखते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, इसमें हम सोल्यूट नहीं करेंगे ऐड। और अनसैचुरेटेड बोर्ड है कि मोर सोल्यूट कैन बी ऐड एट द फिक्स टेम्परेचर। सैचुरेटेड में मैंने एक सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, सोल्यूट मेरा कुछ भी हो सकता है, शुगर ले लूँ मैं, सोल्ट ले लूँ, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होगा, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, बट अनसैचुरेटेड में ज़्यादा से ज़्यादा लूँगी। ये बोले ना मोर सोल्यूट कैन बी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, और उसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिक्स, कि मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं करूँगी, जितने वेपराइज मतलब जितने मैं बॉयल कर रही हूँ उतना ही टेम्परेचर रखूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड वन हमारा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब होता है कि मोर सोल्यूट कैन बी एडेड आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं आफ्टर कब, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। सोल्ट, शुगर, आप कुछ भी ऐड करो, ये हमारे सोल्यूट हैं, बट इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा आफ्टर, जब आप इसमें सोल्यूट को ऐड कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। उसमें टेम्परेचर फिक्स था, किसमें, अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर पूरा फिक्स्ड था। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जब सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं हम, जब वो सॉलिड से, सॉलिड जैसे हम आइस मान लेते हैं, आइस इन लिक्विड, पानी में कैसे चेंज होती है वो, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अब देखो, जैसे मैंने एक बीकर लिया और उसमें मेरा कुछ लिक्विड था, लिक्विड मैंने वाटर ही ले लिया मान लो, ठीक है। अब मैं उसमें जो है ना चीनी डाल रही हूँ, ठीक है, उसमें मैंने क्या कर दिया, चीनी डाल दी। तो जब मैंने उसमें चीनी डाल दी तो चीनी मेरी सॉलिड में आएगी, लिक्विड जो पानी लिया था ऑब्वियसली लिक्विड आएगा, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या आएगा वो देखना है हमें, आगे थोड़ा स्किप करके देखते हैं। मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जल्दी से हिंट, ये मैं थोड़ा डायग्राम बना रही हूँ कि इसमें मैंने सोल्यूशन ऐड किया है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोल्यूशन मैं ही ले रही हूँ, मतलब जो सोल्यूट सॉल्वेंट ले रही हूँ मैं वही लो, आप कुछ और अलग करके देख सकते हैं आप, है ना। मैं थोड़ा समझाने के लिए इजी एग्जांपल ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया देखो, ठीक है, मेरा सोल्यूशन बन गया।
मैंने ये सोल्यूशन डिफ़ाइन कर दिया। अब मैंने इसमें चीनी डाली, ठीक है, लो जी मैंने चीनी भी डाल दी। अब इसमें चीनी क्या होगी, चीनी के पार्टिकल्स जो है ना दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो चीनी के पार्टिकल्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, इसमें पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसकी जगह पे ना आप अपना एक्सपेरिमेंट मान के चलो वो वाला, जब हमने +1 +2 में क्रिस्टलाइजेशन वाला किया था, बीकर में पानी लिया, सोल्यूशन डाले थे और वो क्या कर रहे थे फिर, है ना, वो चीज़ देखो। अब ये टूट गए, पूरा पानी में डिज़ोल्व हो गए, वो डिज़ोल्व हो गए और ऊपर हमारे जो कुछ टाइम बाद वो क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल, अब जो पार्टिकल्स है वो सारे एक साथ मिक्स हो गए, वो क्रिस्टलाइजेशन बनी, ठीक है। उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे कि वो हमारी क्रिस्टल बन गए। और जो डिज़ोल्व हुआ ना प्रोसेस, जो पानी में चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व होगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वो सोल्यूशन पूरी तरह से डिसोल्यूशन बन गया, ठीक है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया। उसमें एक्सपेरिमेंट किया है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपने +2 में भी किया है, +1 में भी किया है, क्रिस्टल वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, जिसे मैं इसको एक इक्वेशन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सॉलिड प्लस लिक्विड आफ्टर ऑल सॉल्यूशन बनाएगी, सॉलिड और लिक्विड को मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया। अब कैसे बना सॉल्यूशन, जब हमने सॉलिड और लिक्विड की डिसोल्यूशन किया, मतलब डिसोल्यूशन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो डिज़ोल्व हुआ, ठीक है, डिज़ोल्व किया तो वो सॉल्यूशन बना। और वापस सॉल्यूशन से हम उसकी सॉलिड और लिक्विड को अलग कर रहे हैं, वो प्रोसेस होगा हमारा क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, डेफिनेशन यहाँ से आती ही है। आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड। क्या इफ़ेक्ट डालता है जब हम टेम्परेचर, क्या इफ़ेक्ट डालेगा कि जब हम सॉलिड में लिक्विड को डाल रहे हैं तो, ठीक है। हाँ देखेंगे, इस साइड में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करूँगी, ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ, नीचे मैं टेम्परेचर को ले रही हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट था जहाँ से सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, वो था मैंने KCl का एग्जांपल लिया। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, हाँ टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, पर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से सॉल्युबिलिटी कम हो गई, दैट इज़ KCA2SO4 ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी। और ऐसे ही मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, वो मैंने एग्जांपल ले लिया Na2SO4 × 10H2O का, ठीक है। किस तरह से आएगा वो देखेंगे अब हम। देखो जनरली क्या हुआ, जनरली एन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, जनरली इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एंड देन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी फर्स्टली इंक्रीज एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज। फिर से मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए साइड में छोटा सा ग्राफ फिर से रिप्रेजेंट करूँगी, जो लाइंस लिखी है उनके अकॉर्डिंग बताऊँगी कि क्या लिखा है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ा तो मेरी वो भी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई KCl के केस में। इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी घटी मेरी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो पोजीशन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया मेरा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गई, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। सेकंड में मैंने देखा टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गई, डिक्रीज़ होगी। और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो मेरी सॉल्युबिलिटी पहले डिक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई, फिर मेरी सॉल्युबिलिटी एक पॉइंट आया, वहीं से वो मेरी सॉल्युबिलिटी जो थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ भी हुई, डिक्रीज़ भी हुई, वो चीज़ है। एक क्वेश्चन देख लो अब, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड। कोई प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जब हम सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड में, मैंने एक आइस को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो मैं देखूँगी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। खुद सोचो, नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है कि सॉलिड को ही तो डाल रही हूँ मैं, ठीक है। नो इफ़ेक्ट बिकॉज लिक्विड इज़ हाईली कंप्रेसिबल है। सॉलिड उस चीज़ में हम सॉलिड को डाल देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत
टेम्परेचर्स का हाई होता है। थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितना सपोर्ट करोगे मैं न्यू वीडियोस डेली अपलोड करूँगी टाइम टू टाइम तुम्हारे लिए। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो सके। ओके, वंस अगेन लाइक शेयर एंड